और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जोधपुर के फलौदी में दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख की लूट हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित कार खाटू श्याम मंदिर में चैनल को तोड़ते हुए जा घुसी और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर रुक गई। कोई हताहत नहीं हुआ। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच और हक हमारा भी है अभियान के तहत राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह और लैंगिक असमानता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। धौलपुर जिला कलेक्टर ने बसेड़ी जाते समय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। गंदगी की स्थिति की जानकारी ली। बथाल देख कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकारा। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित सभागार में जिला परिषद की आम सभा की बैठक हुई। तारानगर के एसडीएम कार्यालय में बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन पहुंचे। उन्होंने एडीएम कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की प्रगति की समीक्षा की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचईडी विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर पावदा पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। धौलपुर में वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना बाड़ी पहुंचे। सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय में उनका स्वागत सम्मान हुआ। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जल्द ही ब्लड बैंक शुरू होगा। सभी अपग्रेडेड सुविधाओं के अलावा सभी कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे। उदयपुर जिले के बायण माता मंदिर में पट्टिका को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने नशीली गोलियां खिलाकर जेवरात और नकदी लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के रजलानी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिरला व्हाइट जन सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में सहस्त्र औदिच्य समाज के 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कोटा में मौसमी बीमारियों के खतरे के बीच आज ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से व्यवस्था बिगड़ गई। वेतन की मांग को लेकर सभी ठेका कर्मियों ने नारेबाजी की, हंगामा किया। श्रीगंगानगर पंचायत समिति हॉल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा श्रीगंगानगर ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुपरवाइजर्स को ई मित्र प्लस मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। टोंक के छावनी सर्किल पर सड़क पर इंदिरा रसोई के पक्के निर्माण का अब विरोध तेज हुआ है। व्यापारियों ने आज प्रतिष्ठान बंद रखे। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में सर्व समाज के लोगों ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अलवर भारतीय किसान यूनियन द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री आज आसपुर क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दाढ़ देवी के घने जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान है। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद की कुमारिया थाना पुलिस ने थानाधिकारी लालू राम जाट के निर्देशन में नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान काटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक रोली सिंह की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य भवन में 15वें कॉमन रिव्यू मिशन की ब्रीफिंग बैठक हुई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत मामले में 2 अभियुक्तों को 5-5 साल कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उदयपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद युवक के पिता ने अपने बेटे की आंखें स्वेच्छा से दान की। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने मोती डुंगरी गणेश मंदिर में और गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर पार्षदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज राजकीय कर्मचारियों ने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर हैं।
बाड़मेर में 2 भतीजों ने अपने चाचा की पीट पीट कर हत्या की, उसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर लिया। भामाशाह कृषि उपज मंडी बंद होने के बावजूद भी धान की ढेरों और बोरियों से अटी रही। कल नीलाम हुए धान का आज उठाव करवाया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज सभी ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हर महीने 18,000 वेतन दिलाने की मांग की। नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण की ओर से आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। 10 शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। 2 के लिए जमीन देखी जा रही है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आज शौचालय का निरीक्षण किया गया। करीब 1 करोड़ 85 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण हो रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव मुकलावा के ग्रामीणों ने औषधालय में पानी की टंकी के निर्माण कार्य शुरू करने का विरोध जताया। लंपी को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एक भी पशु में संक्रमण की पुष्टि आज नहीं हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में सिसोदा भैरव मंदिर में दान पेटी खोली गई। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की जोरदार आवक हो रही है। किसानों और व्यापारियों दोनों के चेहरे खिले हुए हैं। राजस्थान पटवार संघ ने आज अजमेर में राजस्व मंडल पर प्रदर्शन कर सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई। पटवार संघ ने अपनी आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को जल्द लागू करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ जिले में 12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली वनरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने तालोरा गांव के मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बस्सी स्थित पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान विकास कार्यों पर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले में कृषि और पशुपालन विभाग में संचालित योजनाओं की साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। फील्ड स्टाफ की संख्या और पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या समेत उनके भौतिक हालात के बारे में बात की गई। अजमेर पुलिस प्रशासन चाइल्ड हेल्पलाइन शाखा की ओर से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया गया। उदयपुर में नाई थाना क्षेत्र में स्पेशल पुलिस की टीम ने करीब 1 दर्जन से ऊपर सटोरियों को गिरफ्तार किया। चौमू के जयपुर रोड पर अतिक्रमण की भरमार है। सड़क किनारे अवैध रूप से बाजार सज गए हैं। हालांकि नोटिस दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम गहलोत आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अजमेर दौरे पर आए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने इसके संकेत दिए। कालाडेरा पुलिस ने अपहृत युवक को दस्तयाब कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा के धनूरी गांव में जिले के 22वें थाने का उद्घाटन मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने किया। सरकारी स्कूलों में 1.5 महीने पहले ही 3 महीने के लिए दूध पाउडर भेज दिया गया है। ऐसे में जल्द 69 लाख बच्चों को मिड डे मील में दूध भी दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने झालाना में जंगल सफारी की। वे वन विभाग के स्टाफ और अधिकारियों से भी मिले। हालांकि मुंबई फ्लाइट की वजह से उन्हें समय कम ही मिल पाया। झुंझुनू के बुहाना उपखंड के सोहली गांव में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 12 में गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। आरोपी ट्रक ड्राइवर और खलासी पुलिस को देख भाग निकले। उदयपुर में शिक्षक की विदाई से भावुक बालिकाएं बिलख बिलख कर रोने लगीं। शिक्षक को बग्घी में बैठाकर गांव में जुलूस भी निकाला गया। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल अमराई घाट पर लगाए गए टिकट व्यवस्था से शहरवासी आक्रोशित हैं। युवाओं का कहना है कि अमराई घाट से पिछोला झील की खूबसूरती और उदयपुर की हेरिटेज खूबसूरती को
निहारा जाता है, लेकिन यहां फोटोशूट के लिए भी बड़ा चार्ज लगा दिया गया। जोबनेर इलाके के ढाणी नांगान में हो रहे अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया आबादी और बहाव क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। जयपुर में 2 दिन पहले करधनी इलाके में हुए प्रॉपर्टी कारोबारी हत्याकांड में शामिल बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में आज बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के रायपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा सियासी बयान दिया। कहा जिनको कांग्रेस में नहीं रहना वही बयान दे रहे हैं। एसीआर विवाद पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि उन्हें कभी किसी भी सेक्रेटरी से परेशानी नहीं हुई। कोटपुतली इलाके में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह की संतों को 2 टूक कहा। आदि बद्री पर्वत को खनन मुक्त कराने का वादा किया था, क्रेशर प्लांटों को बंद कराने का वादा नहीं किया था। कोटा के एमबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ रही। इस दौरान पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतार थी। करौली के चोड़ा भीम चिकित्सालय में मरीज के परिजनों पर चिकित्सक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। अलवर में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है। उमरैन ब्लॉक के अहमदपुर किसान सोसाइटी पर आज 640 कट्टे यूरिया खाद के वितरण के लिए आए। इसके बाद 2000 किसान खाद की लाइनों में सुबह से लग गए। जोधपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मुरारीलाल मीणा मंत्री, उन्होंने कहा वो अपने बयान पर कायम है। कोई भी सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता के सामने पक्ष रखना चाहिए और फल की आशा भी करनी चाहिए। मंत्री प्रसादी ने खाचरियावास और गुढ़ा पर पलटवार किया। कहा जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते वही बयान दे रहे हैं। उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये शहर में हो रहे पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाएगी। कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से किसानों में आक्रोश है। किसानों का आरोप है कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन करते हैं, जब मंडी में फसल बेचने आते हैं तो व्यापारी और आढ़तिये फसल का मनमाना दाम लगाते हैं। जयपुर के मुहाना इलाके के मुहाना मंडी रोड पर एक गार्डन में चल रहे आशीर्वाद समारोह के दौरान बदमाश करीब 3 लाख रुपए और जेवरों से भरा बैग चुराकर भाग निकला। 12 स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार को जिले समेत समीपवर्ती मध्य प्रदेश से धान की 2 लाख कट्टों की रिकॉर्ड आवक हुई है। जिला न्यायाधीश पीके माथुर ने सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय खाजूवाला का निरीक्षण किया। झुंझुनू नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने आज कार्रवाई कर शहर के रोड नंबर 2 स्थित कबाड़ी मार्केट इलाके से अतिक्रमण हटवाया। कोटा में चाकू लहराकर दहशत फैलाने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के मुस्लिम कॉलोनी में 20 अक्टूबर को एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। बांसवाड़ा शहर में 4 नवंबर को प्रगति पेट्रोल पंप के पास 7000 नगद और मोबाइल लूटने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पोखरण के देवलपुरा में नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ पर मंदिर परिसर में आज शाम से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। बस्ती इलाके के मोहनपुरा बस स्टैंड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक घायल हो गया। अलवर के महावीर इंटरनेशनल द्वारा 6 नवंबर को हरसौरा बानसूर में राजेंद्र प्रसाद शर्मा की स्मृति में लगाए गए शिविर में आचार्य हस्ती चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा मोतियाबिंद के लिए चयनित 30 रोगियों का ऑपरेशन किया गया। अलवर जिले के बगड़तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांबोली गांव में बाइक सवार बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कोटा जिले के 3 अलग अलग इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई कर 9 युवकों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। करीब 55,495 रुपए कैश और ताश के पत्ते मिले। उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास ने गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में बगड़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पिस्टल दिखाकर लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा किया। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कोटा में बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े चेन लूटने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।